हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम पर। लेके आ गए हैं आपके बीच में छत्तीसगढ़ का नदी और झरनों से संबंधित तीसरा पार्ट। जो आपके इसमें नदी, आपके झरने और जो आपके जलप्रपात हैं, इसमें हम सभी कवर करने वाले हैं और झीलों को भी इसमें हम कवर कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स नए आए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम इसको समाप्त कर देंगे इस पार्ट को और अगले पार्ट के साथ फिर मिलने वाले हैं। तो फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करें हमारी सीरीज को। पसंद आ रही है तो कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, महादेव घुम्मट जलप्रपात अवस्थित है। जो आपका महादेव घुम्मट जलप्रपात है ये कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जगदलपुर। जगदलपुर जो है आपका, यहाँ पे स्थित है आपका महादेव घुम्मट जलप्रपात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बस्तर जिले का अधिकांश भाग किस नदी के बेसिन के अंतर्गत आता है? इसका सही आंसर लेंगे ऑप्शन सी, गोदावरी बेसिन। जो आपकी गोदावरी बेसिन है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। जो आपका बस्तर संभाग है ये इसके अंतर्गत आता है, गोदावरी बेसिन के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलेंगे। थोड़ा लंबा है, छोटा कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, यह नदी छोटा डोगर के चट्टानों के बीच से आबू झमाड़ के वनाच्छेद पहाड़ियों के मध्य प्रभावित होती है। यह नदी है, तो ये नदी का नाम पूछ रहा है इसमें, यह कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदरा। गोदरा नदी जो है आपकी यहाँ से होकर गुजरती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? जो आपकी इंद्रावती में बारसूर के समीप कौन सी नदी आकर मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गोदरा। तो गोदरा नदी आपके इंद्रावती में बारसूर में समीप आकर मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोदावरी की दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? जो आपकी गोदावरी नदी है इसकी दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सबरी नदी। सबरी नदी जो है आपकी गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, शिवनाथ नदी किस स्थान पर आकर महानदी में मिलती है? तो कहाँ पे आके ये मिलती है शिवनाथ नदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवरी नारायण पर। शिवरी नारायण पर ये आकर मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलेंगे। अर्पा नदी किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? जो आपकी अर्पा नदी है ये किस स्थान पर आपके शिवनाथ नदी में मिलती है? तो आंसर लेंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठाकुर देवा। ठाकुर देवा स्थान पर यह आकर मिलती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तंदुला नदी किस नदी की सहायक नदी है? जो आपकी तंदुला नदी है ये किसकी सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवनाथ। शिवनाथ नदी की ये सहायक नदी है तंदुला नदी। अगला क्वेश्चन लेंगे, ये आपका पूछा गया है, पैरी नदी का उद्गम स्थल। तो ये पूछा गया है आपके छत्तीसगढ़ PSC में 2014 में। तो पैरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भ्रातृगढ़ पहाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे, भ्रातृगढ़ पहाड़ी में ये स्थित है इसका उद्गम स्थल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दंतेवाड़ा की बेला ढीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है। क्वेश्चन एक बार और जरूर देखेंगे। दंतेवाड़ा की बेला ढीला पहाड़ी से निकलकर आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी में मिलने वाली नदी है, तो कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सबरी नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है। तो कौन सी है जो कोरबा के पठार से निकलकर महानदी में मिल जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोराई नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कांकेर जिले के मालाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन होने वाली नदी है। तो आपके कांकेर जिले से जो निकलती है और मलाज कुंडम पहाड़ी से निकलकर महानदी में विलीन हो जाती है। इसका सही आंसर होगा दूध। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खंदा घाट जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो किस नदी पर किया गया है आपके खंदा घाट जलाशय का निर्माण? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, खारून। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है। जो आपकी कन्हार नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सिंदूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुर्ग जिले से निकलकर, तो
क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। दुर्ग जिले से निकली खारून नदी रायपुर जिले के किस स्थान पर शिवनाथ नदी में मिलती है? इसका सही आंसर लेंगे ऑप्शन ए सोमनाथ। तो सोमनाथ में आके ये मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिंद्रा नवाबगढ़ किस नदी का उद्गम स्थल है? जो आपका बिंद्रा नवाबगढ़ स्थल है, ये यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, महासुमंद जिले की पहाड़ी से निकलने वाली जोक नदी किस स्थान पर महानदी से निकलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शिवरी नारायण। ठीक है फ्रेंड्स, शिवरी नारायण से ये निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांकेर नगर किस नदी के किनारे स्थित है? जो आपका कांकेर नदी है, वो कांकेर नगर है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूध नदी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करने वाला नदी है। जो आपकी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा निर्धारित करती है, वो कौन सी नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाघ। बाघ नदी जो है आपके छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र राज्य की सीमा निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन लेंगे। महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलकर छत्तीसगढ़ के दक्षिण सीमा में बनाती है, वो कौन सी नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बाघ नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तरी से दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली दक्षिण छत्तीसगढ़ की नदी है। जो आपकी उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, वो कौन सी नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मांड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुडेंग पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? जो आपकी लुडेंग पहाड़ी है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए केलो नदी। अगला क्वेश्चन लेंगे। सरगुजा जिले में मतीरिंगा पहाड़ी से निकलकर सरगुजा बेसिन की रचना करने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेन नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सरगुजा के जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है, तो कौन सी नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रेंद नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हसदो नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ियों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती नदी उड़ीसा के कालाहंडी पहाड़ से निकलकर किस नदी में विलीन हो जाती है? तो कहाँ पे ये विलीन होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी नदी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंद्रावती नदी का गोदावरी नदी के साथ संगम कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है इसका संगम? इसका सही आंसर होगा भोपालपट्टनम में। ठीक है फ्रेंड्स, भोपालपट्टनम में इनका संगम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। केलो नदी किस स्थान पर महानदी में मिल जाती है? जो आपकी केलो नदी है, ये कहाँ पे आपकी मिलती है महानदी में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी महादेव पाली में। ठीक है फ्रेंड्स, महादेव पाली में ये मिलती है। अगला क्वेश्चन लेंगे। थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि लंबी हो जाती है वीडियो थोड़ी। क्वेश्चन है, यह नदी बिलासपुर जिले के उत्तर पश्चिम में लोहरमी पठार के सिवाल नामक स्थान से निकलती है, यह नदी है, तो कौन सी नदी है यह? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मनियारी नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी है, तो छत्तीसगढ़ की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा शिवनाथ नदी। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगर छोटी नर्मदा तथा घोंघा किस नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है फ्रेंड, अगर छोटी नर्मदा घोंघा किस नदी की सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मनियारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस नदी पर खुड़िया जलाशय का निर्माण किया गया है? तो खुड़िया जलाशय राज्य में किस स्थान पर है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मनियारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इब नदी छत्तीसगढ़ के किस जिले में निकलती है? तो किस जिले से निकलती है इब नदी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जसपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी है, तो खुर्जा पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है जसपुर की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इब नदी। जंजगीर जिले में चंद्रपुर के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिलती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मांड। अगला क्वेश्चन लेंगे। महानदी की प्रमुख सहायक नदी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिवनाथ नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंबागढ़ चौकी किस नदी के किनारे स्थित है?
तो किसके किनारे स्थित है आपकी अंबागढ़ चौकी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवनाथ नदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा नगर महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? तो इनमें से 3 सही होंगे और ये गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धमधमा जो नगर है ये महानदी के, किसी भी महानदी के किनारे नहीं बसा हुआ है। जो आपके सिरपुर हैं, शिवरी नारायण है और राज्य में, ये महानदियों के किनारे बसे हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर किस नदी के किनारे बसी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, खारून। खारून नदी के किनारे बसी है आपकी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, खारून नदी के किनारे बसी हुई है। अगला क्वेश्चन लेंगे और ये आपका आखिरी क्वेश्चन होगा। गोधरा, बोरचित्र, नारंगी, सबरी तथा नंदीराज किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो किसकी ये सहायक नदियां हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इंद्रावती। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। 3 वीडियो में हमने ये कवर किया है। यहाँ से आपका जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथियों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें। ओके, बाय बाय।